दोस्तों आजकल राजस्थान की सियासत में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। शेरो शायरी, इशारे, तंज और दर्द भरी कहानियां। दिल का दर्द जब जुबान से नहीं निकल सकता तो नेता शेरो शायरी के सहारे अपनी बात कहने लगे हैं। जी हाँ, वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा दोनों के दिल में कुछ ऐसा दर्द छुपा है जो अब सियासत के मंच पर शायराना अंदाज में सामने आ रहा है। वो शायरी के जरिए, शेर के जरिए, गजल के जरिए, नज्म के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। अब देखिए वसुंधरा जी, उन्होंने अपने भाषणों में कई बार कहा कि पीतल की लौंग को सोना समझने की गलती मत करना और सूरज की चमक को बादल ढक नहीं सकते। ये अल्फाज सीधे उनके दिल की पीड़ा का इजहार करते हैं। वो शायद जो है अपनी पार्टी के अंदरूनी मतभेद और विरोधियों पर निशाना साध रही हैं। लगातार वो मंच से ऐसे बयानबाजी करती रहती हैं। अब अगर बात करें किरोड़ी लाल मीणा की, तो उनके शायराना अंदाज ने भी सियासत में भूचाल मचा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को मेघनाथ ने मार डाला। ये जयचंदों की बात है, सूरज, चांद और सितारों की बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये निशाना आखिर किस पर है? आखिर क्या किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं? दोस्तों अब सीधी बात यह है कि राजस्थान की राजनीति में दर्द, आक्रोश और खामोशी के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। वसुंधरा राजे, जो बीजेपी की प्रमुख चेहरों में से एक रही हैं, आजकल खुद को किनारे महसूस कर रही हैं। अपनी ही पार्टी में उनके लिए जगह कम हो गई है और यही वजह है कि उनके भाषणों में वो टीज झलकती है, वो दर्द झलकता है जो शेर के माध्यम से, शायरी के माध्यम से बाहर आता है। वही किरोड़ी लाल मीणा का गुस्सा उनके भाई जगमोहन मीणा की हार से जुड़ा हुआ है। दौसा उपचुनाव में हार के बाद उनके निशाने पर जयचंद यानी उनके अपने ही लोग हैं, जो उन्होंने कहा कि मेरे भाई को हराने की साजिश अपने लोगों ने ही रची है। अब ये अपने लोग कौन है? क्या बीजेपी के अंदरूनी मतभेद की इसकी बड़ी वजह हो सकती है? बीजेपी के लोगों ने ही किरोड़ी लाल मीणा को हराया है। अब ऐसा सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वसुंधरा और किरोड़ी दोनों अपने अपने तरीके से बीजेपी के अंदर बगावत की तैयारी कर रहे हैं? वसुंधरा के दिल का दर्द और किरोड़ी की नाराजगी क्या पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है? क्योंकि ये दोनों नेता बड़े कद्दावर और पुराने नेता हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की सियासत का ये ड्रामा अभी और लंबा चलेगा। एक तरफ वसुंधरा राजे अपनी सियासी ताकत वापस पाने के लिए बेताब है, तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि किरोड़ी जल्द ही एक बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं। ये खुलासा किससे संबंधित होगा? क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं, तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। पॉडकास्ट